नमस्कार। प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की और दोनों नेताओं ने जो गर्मजोशी दिखाई है वो दर्शा रहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में भारत और चीन मिलकर आगे बढ़ने के लिए इच्छुक हैं। अब ये जो इच्छा जताई गई है, जो उत्सुकता जताई गई है, ये आगे क्या परिणाम लेकर आती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन आज की जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन की यात्रा पर पहुंचे हैं। हालांकि जो अवसर है एससीओ की बैठक का है, लेकिन द्विपक्षीय मुलाकात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हुई है। खास बात यह रही कि कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, जो सीमा पर शांति बनी रहे ये बात कही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरीके से भारत और चीन का जो रिश्ता है, कैसे उसका क्या सांस्कृतिक इतिहास है, क्या उसका जो हम किस तरीके से आगे मिलकर बढ़ सकते हैं, इस बारे में प्रधानमंत्री ने रूपरेखा भी अपने संबोधन के माध्यम से चीनी राष्ट्रपति के समक्ष रखी है। और खास बात ये रही कि आपने देखा होगा अक्सर जब प्रधानमंत्री किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं तो गले मिलते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने हाथ मिलाया, यानी प्रधानमंत्री सतर्कता बरत रहे हैं पूरी, क्योंकि चीन पर पूरी तरीके से भरोसा किया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, गले नहीं मिले, क्योंकि अभी 3-4 महीने पहले जब ऑपरेशन सिंदूर, जब भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव हो रहा था, तो चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था, अपने ड्रोन्स दिए थे, अपने सैन्य साजो सामान दिए थे भारत से लड़ने के लिए। तो भारत पूरी सतर्कता बरते हुए है। लेकिन एक चीज दिख रही है कि जो अमेरिकी जो टैरिफ का एक खौफ इस समय पूरी दुनिया में छाया हुआ है, उससे कैसे निजात पाई जाए, क्योंकि चीन पर ठीक है कि अभी टैरिफ नहीं लगे हैं, लेकिन खतरा तो उस पर भी बरकरार है। और आने वाले समय में क्या चीन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ नीति का शिकार होता है, ये आने वाले समय पता चलेगा। लेकिन भारत और चीन मिलकर अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आज की जो महत्वपूर्ण वार्ता हुई है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं, जो खास चीज़ें हैं जो जानने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, कि एक तो आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो संवाद है वो बना रहेगा, और एशिया की दो बड़ी ताकतों का दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन और हाथी का साथ आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ये देखें कि चीन के अंदाज को समझकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे अपना संबोधन भी दिया और आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे क्या चीज़ें उभर कर आई, तो आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी शायद इस बात को भूले नहीं है कि चीन के साथ बीते कुछ महीनों में ही रिश्ते सामान्य हुए हैं। ये जो सामान्यता है, ये स्थिर संबंध ऐसे ही रहेंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो प्रधानमंत्री फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। खासतौर पे पूर्वी लद्दाख सीमा तनाव जो 2020 में हुआ था, उसके बाद से प्रधानमंत्री काफ़ी सतर्क हैं। और हालांकि विमानों की जो आवाजाही है, जो डायरेक्ट विमान सेवाएं हैं, वो शुरू करने की बात हो गई है। हमने देखा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा इस बार शुरू हो गई थी। तमाम जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यात्रा पूरी करके लौटे भी हैं, उनके जत्थे। और अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है उसको भी चीन ने भी बड़ा महत्व दिया है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब पहुंचे चीन के तियानजिन शहर में, तो उनका भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाकर उनकी अगवानी की गई। और ये जो आज की जो मुलाकात है, अपने आप में इसका वैश्विक प्रभाव है। देखिए, पूरा दुनिया का मीडिया इस बात को देख रहा है, पूरी दुनिया के जो नेता इस बात को देख रहे हैं कि मोदी और जिनपिंग क्या बात कर रहे हैं, जो रिश्ते हैं भारत और चीन के कितने मजबूत हो रहे हैं, इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। क्योंकि ये जो अमेरिकी राष्ट्रपति के जो टैरिफ अटैक की जो पृष्ठभूमि में है, उसमें ये मुलाकात हुई है। पहली बात हमको ये समझनी होगी, इसका जो असर है जो टैरिफ का, वो समूची वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तो और भारत और चीन बड़ी शक्ति हैं और वैश्विक व्यापार में दोनों की बड़ी भूमिका है। तो कैसे इन सब परिस्थितियों से निकलना है और कैसे एससीओ के माध्यम से इस परिस्थिति से पूरे एससीओ देशों को, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, उसको वो स्थिरता आए एससीओ देशों के बीच, एससीओ देशों की अर्थव्यवस्था में। तो ये एक मोदी और जिनपिंग की मुलाकात इस मायने में भी अहम है। और देखिए, सीमा पर शांति बनी हुई है। और जो पिछली जो मुलाकात थी मोदी और जिनपिंग की, उसमें जब बातचीत हुई थी कि दोनों देश सीमा पर यथास्थिति बनाए रखें, जो पीछे सेना को हटाने की बात हुई थी उस पर बात आगे बढ़ी। चाहे एनएसए लेवल पे टॉक्स थे,
चाहे विदेश मंत्री जयशंकर चीन की यात्रा पर गए, चीनी विदेश मंत्री वांग यी भारत आए, तो लगातार जो संवाद है वो बना हुआ है और आने वाले समय में हो सकता है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी भारत यात्रा पर आए। कब होगा वो आने वाले समय पता चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीमा पर शांति का मुद्दा हो, चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, ये सब मुद्दे उठाए हैं। और ये जो वर्तमान में परिदृश्य है इस समय, वो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहा है। उस दादागिरी को कैसे मात दी जाए, उस दादागिरी का कैसे मुकाबला किया जाए। और आज की जो मुलाकात थी, देखिए एक चीज और है कि चीनी राष्ट्रपति ने आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, अब एक और मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होनी है। रशिया बार बार कह रहा है कि आरआईसी को फिर से हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि रशिया, इंडिया और चाइना, आरआईसी। अब ये देखिए कि अगर ये जो पुराना जो गुट है, ये अगर ये जो तीनों देशों का वापस एकजुट होकर काम करता है, एकजुट होकर आगे बढ़ता है, तो ट्रंप के लिए नहीं, पश्चिमी शक्तियों के लिए, यूरोपीय शक्तियों के लिए, जो अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश करते हैं कई बार, उन सब के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि रशिया हो, चाहे भारत हो, चाहे चाइना हो, महाशक्तियां हैं। और अगर हम चाहे वैश्विक व्यापार की बात कर लें, चाहे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देने की बात कर लें, इन तीनों का कोई तोड़ नहीं है। और तीनों मिलकर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये एक वैश्विक राजनीति में, भू राजनीति में एक नई घटना के तौर पर देखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चीन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हो चुकी है, उनकी कई और द्विपक्षीय मुलाकातें हैं। सबसे पहली नज़र रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर लगी हुई है। और आप खासतौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक राजनीति में, भू राजनीति में कितना महत्व रखते हैं कि पुतिन से मिलने से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया और क्या बात हुई है वो आप सबने देखा होगा कि जो स्टेटमेंट आया है एमईए का, कि उन्होंने भी कहा है कि ये जो वार चल रही है कि किस तरीके से इसको रोका जाए, किस तरीके से रशिया को समझाया जाए। प्रधानमंत्री भी जरूर बार बार ये कहते रहे हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है, और जरूर जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन से मिलेंगे तो इस मुद्दे पर बातचीत होगी। रशिया, और जैसा आपने देखा कि अमेरिका ने कहा है कि जो रूस और यूक्रेन में जो शांति का रास्ता है वो भारत से होकर जाता है, तो नई दिल्ली से रास्ता होकर जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक कूटनीति में बड़ी भूमिका के निभा रहे हैं। और चीन की धरती से अगर वो कुछ इस मुद्दे पर, रशिया यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर कोई बड़ा योगदान दे सकें, इस पर सभी दुनिया की नज़र लगी हुई है। देखना होगा कि आगे क्या रहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ।